नमस्कार साथियों, तो आप लोग को साइंस क्रेज क्लासेस में स्वागत करते हैं। बेहद ही आज खुशी की बात है कि बिहार बोर्ड ने आज अपना लास्ट नोटिस जारी कर दिया है कि आज 1 बजे तक बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपना रिजल्ट देखिए और कैसा प्रदर्शन रहा उसके देखें और अपने अगल बगल मिठाई खाएं और अपने से बड़े को खिलाएं। तो आज का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन यानी श्वसन। हम लोग जैव प्रकरण चैप्टर पढ़ चुके थे, तो आज हमने सेकेंड टॉपिक यानी दूसरा पार्ट, चैप्टर नंबर दूसरा है, उस चैप्टर का नाम है श्वसन यानी रिस्पायरेशन। तो इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि श्वसन कैसे कैसे क्रिया होती है और ये क्या होता है और कहां पे होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आप लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है जिसको हम रिस्पायरेशन यानी श्वसन बोलते हैं। यानी किसी भी जीव जंतु अगर वह जीवित है तो वह क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है यानी श्वसन करता है। अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट लिखे हैं, एक प्राश्वास, उच्छ्वास। प्राश्वास के मतलब इन और उच्छ्वास के मतलब आउट, और ये दोनों प्रक्रिया अगर हो रहा है तो वह कहलाएगा श्वासोच्छ्वास। यानी ये पॉइंट आप लोग समझिएगा, प्राश्वास, उच्छ्वास, प्राश्वास, उच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास। जैसे मान लिया जाए कि हम हैं, तो हम वायुमंडल से, हवा से हम लोग गैस को ग्रहण करते हैं, या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे लिए जो उपयोगी है, जो फेफड़ा और हेमोग्लोबिन उसको ग्रहण कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वो है जिसका नाम है O2। क्या नाम है? O2 यानी ऑक्सीजन। तो किसी भी जीव जंतु द्वारा सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया प्रश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी जीव जंतु के द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। अगर वह सांस व्यक्ति लिया और उस सांस को छोड़ रहा है, हवा में छोड़ रहा है, आप देखिए जब वायु लेते ऐसे करते होंगे आप लोग, तो देखते हैं आपके मुंह से वाष्प के रूप में सांस बाहर जाता है। तो किसी भी जीव जंतु द्वारा सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। सांस ले रहे हैं, इन कर रहे हैं तो प्रश्वास कहलाएगा, और सांस अगर छोड़ रहे हैं तो उच्छ्वास कहलाएगा। और अगर यह दोनों प्रक्रिया चल रहा है, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी इन आउट की क्रिया चलते रहता है, उसे क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ये 3 पार्ट्स आप लोग के 3 पॉइंट्स आप लोग की क्लियर हुआ होगा। तब हम लोग इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक अहम भूमिका निभावेगा, उस टॉपिक का नाम है श्वसन। क्या नाम है? श्वसन। तो हम लोग जानेंगे श्वसन का डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन श्वसन का, जैसे कोई भी जीव जंतु सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, तो उससे उसका क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। लेकिन लेने और छोड़ने से नहीं हो जाता है, उसके बीच मेन क्रिया है हमारे शरीर में ग्लूकोज टूटना, C6H12O6, ग्लूकोज टूटना, और यही टूटने के बाद हमें मिल जाता है एनर्जी, इट मींस ऊर्जा। तो डिफिनेशन इसका क्या बनेगा सर? देखिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी भी जीव जंतु के द्वारा उपयोगी गैस को ग्रहण कर, किसी भी जीव जंतु के द्वारा उपयोगी गैस को ग्रहण कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और पहुंचाने के बाद ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त करता है? किसी भी जीव जंतु द्वारा उपयोगी गैस को ग्रहण कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद अपने शरीर से बेकार गैस को यानी CO2 को शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं।
एक बार फिर से आप लोग कॉपी में नोट एकदम शुरू से जरूर करिएगा। किसी भी जीव जंतु द्वारा उपयोगी गैस को ग्रहण कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है, और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद बेकार गैस को बाहर निकालता है। इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब यहां से ये तीनों पॉइंट समझ में आया, डिफिनेशन समझ में आया। अब देखते हैं यहां पे हमने एक सूत्र लिखा है, देखिए C6H12O6 प्लस 6H2O एंजाइम यानी ग्लूकोज एंजाइम यानी आपके शरीर में जो भी है बनता है, फिर 6CO2 6H2O और 6H2O और ऊर्जा। अगर हम श्वसन का संपूर्ण समीकरण पूछे, क्या पूछे? श्वसन का संपूर्ण समीकरण, तो आप बताइए C6H12O6 प्लस 6H2O 6O2 और एंजाइम 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। यानी श्वसन के दौरान अगर यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो हमें क्या क्या प्राप्ति होता है? तो आप बताइए CO2 H2O और ऊर्जा, ये तीनों चीज हमें प्राप्त होता है। अब देखते हैं मुख्य रूप से श्वसन कितना प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। हम पहला जानेंगे वायवीय श्वसन। श्वसन का वह प्रक्रिया, किसका प्रक्रिया? श्वसन का वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव जंतु में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और इस घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। और इस वायवीय श्वसन की घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये वायवीय श्वसन होने के दौरान CO2 H2O और ऊर्जा मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। अगला आता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होता है सर? तो अवायवीय श्वसन में होता है कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कोशिका द्रव में या जीव द्रव में होता है, उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, जो कि यह घटना जीव द्रव में होता है। इसमें आंशिक विखंडन और इसमें पूर्ण विखंडन होता है। तो ये था श्वसन का डिफिनेशन। फिर हमने बताया वायवीय श्वसन, फिर बताया अवायवीय श्वसन, फिर श्वसन का संपूर्ण समीकरण को बताएं। उसके बाद प्रश्वास क्या होता है, इन आउट क्या होता है, इसके बीच क्या होता है। ये क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में बनता है, किसी भी जीव जंतु द्वारा श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस घटना को हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन ऐसे बोला जाता है ग्लूकोज का, जिसका सूत्र फिर से लिख देते हैं C6H12O6, यानी इसको हम कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कोशिका के ऊर्जा मुद्रा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी को। किसको बोलते हैं? एटीपी। अब देखिए इस बार फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है एटीपी का पूरा नाम। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एटीपी को ही कहा जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग हमारे हवा में, इट मींस वायुमंडल में, ये मुख्यतः ये गैसों का उपयोग श्वसन के लिए मुख्य रूप से अगर किया जाए तो ऑक्सीजन का करते हैं, लेकिन साथ साथ नाइट्रोजन भी चला जाता है, कुछ भाग कार्बन डाइऑक्साइड भी चला जाता है, लेकिन हमारा जो Hb है यानी हेमोग्लोबिन है, उस क्या ग्रहण कर लेता है? ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21%।
वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। अभी बिहार पुलिस का फायरमैन का एग्जाम था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत? 78%। अगर नहीं विश्वास है तो आप यूट्यूब चैनल पर सर्च मारिए। अभी संडे को ही 27 मार्च का एग्जाम हुआ है, जिसमें एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, यानी वायवीय श्वसन में क्या क्या मुक्त होता है, क्या क्या उत्पाद के रूप में, ए और ये दोनों क्वेश्चन फायरमैन का एग्जाम में पूछा गया था। और बिहार बोर्ड में भी पूछेगा, पारामेडिकल, पॉलिटेक्निक, इस सब में ऑब्जेक्टिव इससे बनते रहता है। अगर पूछे आप लोग से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। और ये क्वेश्चन आया हुआ था, निश्वास में कौन सा गैस होता है? तो निश्वास में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये था समझाने का कुछ तौर तरीका। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, इससे अच्छे तरीके से एकदम फिर से डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको याद नहीं, सीख जाए, एकदम माइंड में घुस जाए। तो ठीक है, आप लोग बिहार बोर्ड का रिजल्ट का इंतजार करिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आवेगा। 81 लगभग 80 से 81% रिजल्ट आ रहा है, जिसमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जैसा मेहनत किए होंगे वैसा तो उनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।